पुराने समय की बात है। मजनू प्यार में लैला का नाम चिल्लाता रहता था। गांव के गली गली में वो बस लैला लैला ही चिल्लाता था। लैला एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी। उसके पिता बहुत नाराज थे मजनू की इस आवारागर्दी और उसकी इस आवाज से वह बहुत परेशान रहने लगे थे। तो लैला के पिता ने तय किया कि वह उस गांव को छोड़ देंगे और उसने वह गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लैला के पिता बड़े संपत्ति वाले व्यक्ति थे, बहुत धन दौलत थी। तो उस धन दौलत को सब कुछ कई ऊंट पर लादे गए। फिर गांव से अनेक ऊंटों का काफिला चला। लैला को भी ऊंट पर बांध दिया गया। मजनू को जब खबर मिली तो वह गांव के बाहर जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और फिर से वही धुन गाने लगा, लैला लैला लैला। वहां से काफिला गुजरा। लैला को उसकी आवाज सुनाई पड़ती रही। लैला की आंखों से आंसू टपकते रहे, लेकिन कोई उपाय न था। काफिला दूर होता गया। मजनू की आवाज जोर से होने लगी। काफिला दूर होता गया। मजनू चिल्लाता रहा, बस चिल्लाता रहा। मजनू खड़ा ही रहा उसी वृक्ष के नीचे। कई महीनों बीते। सर्दी, बरसात, गर्मी, ठंडी, न जाने कितने ऋतु गुजरे, मगर वो चिल्लाता ही रहा, लैला लैला। जब तक धुन रही, जब तक वाणी में शक्ति रही, जब तक श्वास रही, चिल्लाता रहा। 12 वर्ष बीत गए। तब लैला वापस लौटी। उसने गांव में पता लगाया कि मजनू कहाँ है। लोगों ने कहा मजनू तो अब नहीं है, सिर्फ मजनू की आवाज, और वह भी रात के सन्नाटे में। अगर गांव के फला फला वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी रहो तो सन्नाटे में रात को आवाज आती है, लैला लैला। लोगों ने बताया मजनू का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आवाज आती है। शायद मजनू भूत हो गया। हम लोग तो उधर जाने से भी डरते हैं। उस रास्ते से रात को लोग गुजरते भी नहीं, क्योंकि आवाज बड़े जोर से आती है। लैला गई उस वृक्ष के नीचे। आवाज आ रही थी। दूसरों को रात के सन्नाटे में आवाजें सुनाई पड़ती होंगी, क्योंकि आम आदमी के दिमाग में दिन भर 1000 तरह की बातें चलती रहती हैं। मगर लैला को तो दिन में ही सुनाई पड़ने लगी। लैला जैसे ही वृक्ष के पास पहुंची, उसे लैला लैला सुनाई पड़ने लगा। वही आवाज जो 12 साल पहले उसने उस जगह सुनी थी, वैसे ही आवाज आ रही थी। जब वो वृक्ष के पास गई तो चकित हो गई। मजनू मरा नहीं था। तो वो मरा नहीं था, वो तो 12 साल वृक्ष के साथ खड़ा रहकर उस वृक्ष से जुड़ गया था। उसके हाथ वृक्ष की शाखाएं हो गए थे। उसके शरीर पर पत्ते निकल आए थे, फूल निकल आए थे। अब वह वृक्ष का ही हिस्सा हो चुका था और सारे वृक्ष से ही धुन निकल रही थी, लैला लैला। लैला मजनू की यह कथा मामूली नहीं है।